Hebrews chapter 9 verse 27 and 28। जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। आज हम जब मैथ्यू सचाइन के शरीर के सामने हम जब बैठे हैं, ये एक समय है कि हम हर एक अपने जीवन के कीमत को समझें। प्रभु ने जो, सृष्टिकर्ता ने जो हमें जीवन दिया है, ये कितना बहुमूल्य है। हर इंसान के सामने 3 सवाल है। मैं कहां से आया हूं? मैं इस पृथ्वी में किसके लिए आया हूं? और आखिरी, मैं यहां से कहां जाऊंगा? सबसे पहला सवाल का जवाब, मैं कहां से आया? हम सब परमात्मा का भय रखते हैं। हमें जैसा मालूम है हम भक्ति करते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करने का हम पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये सुबह के समय कुछ बातें जो रख रहा हूं, वो इसलिए कि हम एक एक अपने जीवन के कीमत को समझें। हम अपने बच्चों को फीस देकर स्कूलों में भेजते हैं ताकि बच्चा अच्छी तरह पढ़ लिख कर एक अच्छा व्यक्ति बन जाए। लेकिन स्कूल से पढ़कर क्या आता है कि हमारे बाप दादे एक समय बंदर थे, पेड़ों में घूमते थे। समय निकला, बंदरों को अकल आ गई, पेड़ से नीचे उतर आए और चलने लगे। पढ़ा लिखा मूर्ख, उसकी सोच है कि हम बंदरों से आए हैं। प्यारे अजीज, बंदर आज भी बंदर है। इंसान बंदरों से नहीं आया, इसको बनाने वाला एक है। मुझे और आपको एक ने बनाया है। जरा रुक कर सोचें, इंसान की पहचान के लिए सरकार ने आधार कार्ड बनाया है। 12 अंकों का एक संख्या हमें दिया है। अचायन का भी आधार कार्ड है, उसमें भी कुछ अंक हैं। उनके मरने के पश्चात ये अंक किसी और किसी को नहीं मिलेगा। ये आधार का नंबर उनका ही है, ऐसा ही रहेगा। उसका सच्चाई हमें मालूम चल रही है कि के मैथ्यू जैसा व्यक्ति अभी तक इस पृथ्वी में नहीं आया, उनके जाने के बाद भी आएगा नहीं। तभी सरकार हमसे हमारी उंगलियों का निशान, हमारी आंख की तस्वीर को खींचती है, क्योंकि वो हमारा असली सिग्नेचर है। ऐसा व्यक्ति कभी आया नहीं, कभी आएगा भी नहीं। जरा रुक कर सोचे, मेरी तरह का एक व्यक्ति अभी तक आया नहीं, ना ही आएगा, तो मेरा जीवन कितना बहुमूल्य है। मैं कर क्या रहा हूं? मुझे एक ने जब बनाकर भेजा, खाना खाने और सोने के लिए नहीं है। हम मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, सबका सार यही है, 2 टाइम की रोटी, उससे बढ़कर तो और कुछ नहीं। एक सवाल, क्या मैं और आप इस संसार में खाने पीने के लिए ही आए हैं? अगर ऐसा हो तो जानवर हमसे बेहतर हैं। उनको कोई चिंता नहीं, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, अच्छी तरह खाते हैं, आराम से सोते हैं। हमारे पास ये सब होने के पश्चात भी रात को नींद नहीं आती है। मौत का भय हमें सताता है। हम परमात्मा को तलाशते हैं,
क्यों? परमात्मा ने हमारे अंदर एक आत्मा डाली है। ये बाहर के शरीर के अंदर एक प्राण है और एक आत्मा है। बाहर के शरीर को खूब खाना हम खिलाते हैं, देखभाल करते हैं, सारा सुख उसके लिए उसको हम देते हैं। लेकिन आज सुबह के समय प्यारे अजीज, क्या आपने अपने प्राण और आत्मा की चिंता की है, जो ये मिट्टी का भवन छोड़कर एक दिन जाएगा? अच्छा, इनको हॉस्पिटल में लेकर गए, डॉक्टर्स ने पूरा प्रयास किया, लेकिन नहीं, रोक नहीं पाए। जाना है। हमने पहले प्रभु के दास के द्वारा वो वचन सुना है कि जन्म एक सत्य है, मृत्यु भी एक सत्य है। प्यारे अजीज, क्या मैं खाने पीने के लिए आया हूं? अगर ऐसा होता तो सृष्टिकर्ता मुझे 4 पैर, 1 पूंछ और 2 सिंग देना काफी था। मुझे मानव का रूप क्यों दिया? मेरी तरह किसी और को नहीं बनाया। कारण मेरे जीवन के प्रति मेरे सृष्टिकर्ता को एक बड़ा उद्देश्य है। मैं जब इस संसार में हूं, हम बहुत चिंता करते हैं, कल के बारे में चिंता करते हैं। प्यारे अजीज, चिंता कर कर हमने क्या पाया? हम बोलते हैं हम मनुष्य होने के नाते हमें चिंता तो करनी है। प्यारे अजीजों, चिंता कर कर पाया क्या है? जब एक बच्चा मां के गर्भ में होता है, तब मां बाप ये प्रार्थना नहीं करते, परमात्मा मेरे बच्चे को 32 दांत देना, एक दिल देना, फेफड़ा होना है, 206 हड्डियां गिनकर देना। कोई मां बाप प्रार्थना नहीं करते। हमारी यही प्रार्थना होती है, लड़का हो या लड़की हो, मांगे बिना मेरे शरीर के अंदर 206 हड्डियां गिनकर मेरे सृष्टिकर्ता ने दिया। जिसने मुझे बनाया वो मेरे ज़बान का स्वाद जानता है। उसने मेरे शरीर के देखभाल के लिए मिट्टी के अंदर से हमारे लिए सब्जी, फल फ्रूट, हमारे शरीर के लिए जो कुछ आवश्यक है सब कुछ इंतजाम किया। ये मिट्टी से निकलता है। हम इस मिट्टी को खोदें, उसके अंदर से सेब तो मिलेगा नहीं, ना ही केला मिलेगा, लेकिन सर्वशक्तिमान का ज्ञान देखें। इस मिट्टी के अंदर से उसने मेरे लिए सारा इंतजाम किया। जब उसे मेरी इतनी चिंता है, मेरा एक ही कर्तव्य है, मैंने अपने सृष्टिकर्ता को पहचानना है। लोगों की सोच है परमात्मा शक्ति है। आज सुबह प्यारे अजीजों, हम आपको बताना चाहते हैं, परमात्मा शक्ति नहीं, परमात्मा व्यक्ति है जिसमें शक्ति है। वो व्यक्ति होने के कारण उसने हम सबको व्यक्तित्व दिया है। हमारे अंदर भावनाएं हैं, हम सोचते हैं, हमें इच्छा शक्ति दी है। उससे आप एहसास कर सकते हैं कि हमारा बनाने वाला कितना महान है। हम जब इस संसार में थोड़ी देर के लिए हैं, एक बात जरा सोचें, मुझे आजाद मर्जी दी है। हम हर इंसान को परमेश्वर ने आजाद मर्जी दी है। परमात्मा चाहता है तो हमारी आजाद मर्जी हमसे छीन सकता। अगर हमारी आजाद मर्जी हमसे छीन ले, मैं और आप क्या करेंगे? कठपुतले ही बनेंगे। सर्वशक्तिमान, जो सर्वज्ञानी, जो सर्वव्यापी, जो सर्वशक्तिमान है, जो अनंतकालीन है, जो अपरिवर्तनीय है, उसने तय किया कि मनुष्य को मैं आजाद मर्जी दूंगा। क्यों? परमेश्वर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। कर सकता है लेकिन करता नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को इस संसार के लिए अकेला नहीं, एक अनंत काल के लिए बनाया है। मृत्यु के साथ जीवन समाप्त नहीं, जीवन का आरंभ है। अनंत काल के पहले
हमें एक मौका दिया है, मांगे बिना सब कुछ दिया। तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, उसकी तुम चिंता ना करो, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी सब चीजें तुम्हें समय पर मिल जाएंगी। सृष्टिकर्ता चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें, उस पर भरोसा करें। और आजाद मर्जी क्यों? मैंने तय करना है हर इंसान के सामने, चाहे कितना भी धनवान हो, कितना भी गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चुनाव मैंने करना है। कौन सा चुनाव? मेरी मर्जी या मेरे बनाने वाले की मर्जी? इससे हटकर और कोई चुनाव नहीं है। हर मनुष्य के सामने ये दो चुनाव है। आज सुबह परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करती है, मांगे बिना सब कुछ दिया है। गिन गिन कर स्तुति करो। हम कितनी बातों के लिए चिंता करते हैं, कितनी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी कितनी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिला है। हमें लगता है शायद परमेश्वर सुनता नहीं, लेकिन प्यारे अजीज, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि उसने मेरी सब प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दिया। अगर दिया होता तो मेरी हालत क्या होती? उदाहरण, हम नहीं चाहते थे कि अचायन 73 की उम्र में चले जाए। हम चाहते हैं अचायन को लंबी उम्र मिले। जोशुआ, जूलिया, इनकी शादी भी देखें, उनके बच्चे भी देखें। लेकिन मौत भी तो एक आशीष है प्यारे अजीज। हम मौत के विषय में दुखी हैं तो भी रुककर जरा सोचें, अगर मौत ना होता तो दुनिया की हालत क्या होती? मृत्यु भी एक आशीष है। प्रभु की आत्मा उस बात को समझने में हमें मदद करे। वेदना होती है, लेकिन मेरे सामने चुनाव, चुका सके। पाप का कीमत कौन चुका सकता है जिसमें कोई पाप नहीं? इसलिए कुंवारी मरियम के द्वारा बेथलेहम की चरनी में एक शिशु आया है। देखने में एक शिशु है, लेकिन वो शिशु नहीं, सारी सृष्टि का बनाने वाला मनुष्य का रूप धारण कर आया, ताकि हम मनुष्यों की तरह इस पृथ्वी में रहा। 33.5 साल रहा। उसका नाम मैं जो हूं सो हूं है। उसे हम यीशु क्यों बुलाते हैं? यीशु उसका नाम नहीं, यीशु उसका काम है। कौन सा काम? मनुष्य को पाप से छुटकारा देना। 33.5 साल इस पृथ्वी में रहा, और उसके बाद अंत में, जिसमें कोई पाप नहीं था, मनुष्य जाति का पाप अपने ऊपर उठाया, क्रूस पर टांग दिया। क्यों? जो सजा मेरे और आप पर गिरनी थी, उसने अपने ऊपर उठाया। प्यारो, परमेश्वर प्यार है, लेकिन उसी समय परमेश्वर न्याय भी है। पाप को सहन नहीं कर सकता। पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। क्यों? परमेश्वर न्यायी है, धर्मी है। अगर मेरे लिए कोई कीमत ना दे तो सजा तो मेरे ऊपर गिरेगा। अनुग्रहकारी परमेश्वर क्रूस के ऊपर मेरे लिए जान दिया। सिर्फ जान दिया अकेला नहीं, आगे हम पढ़ते हैं, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। क्रूस पर तो चढ़ा दिया। क्रूस पर लटकते हुए प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता, तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। क्रूस पर जान देने के बाद लाश को कब्र में रखा गया। रोमी सरकार ने कब्र के ऊपर मोहर भी लगाई, फौजियों को भी खड़ा किया, क्योंकि सोच थी शायद उसके चेले लाश को चोरी कर ले जाएंगे।
लेकिन तीसरे दिन चेलों को आकर चोरी करने की जरूरत नहीं। वही शरीर जिसमें 3 किलो का निशानी है, पीठ पूरा फाड़ा गया है, मरे हुए में से जी उठा। प्रभु यीशु मसीह का जी उठना क्या प्रमाण देता है? पाप का कीमत दे दिया गया है और उसके बलिदान को स्वर्ग ने स्वीकार किया है, इसलिए मरे हुए में से जी उठा। दुनिया में बहुत से महान लोग आए, हम सबका आदर करते हैं, इज्जत करते हैं, सबने अच्छी शिक्षाएं दी, हम उनका पालन करते हैं, लेकिन मरे हुए में से केवल एक ही जी उठा, उसका नाम है यीशु मसीह। जी उठकर क्या प्रमाण दिया? हे मनुष्य, अब पाप के गुलाम रहने की जरूरत नहीं, कीमत दे दिया गया है। अब केवल एक काम करना है, मानना है कि मैं पापी हूं। अगर आज सुबह के समय मैं अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपूं, जैसे पहले कहा, चुनाव मेरा है, मेरी मर्जी या अपने बनाने वाले की मर्जी। सर्वशक्तिमान जबरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन आपके सामने एक मौका है। हे पिता, मैं अभी तक अपनी मर्जी से चला, आपने मेरे लिए कीमत दिया, मैं अपना जीवन तेरे चरणों में रखता हूं। मेरी इच्छा ना हो, तेरी इच्छा मेरे जीवन में हो। मैं तुझे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता कर कर स्वीकार करता हूं। जिस समय आप वो विनम्र प्रार्थना करते हैं, पाप की गुलामी से छुटकारा मिलता है। जब पाप की गुलामी से छुटकारा मिलता है, उसका एक चिन्ह है, मौत का भय हमारे जीवन से चला गया। और जिस किसी के जीवन में मौत का भय हट गया, परमेश्वर का संतान है, उसके जीवन में वो आशा है। हम इधर अचायन के शरीर के सामने आए, बुजुर्ग अचायन इधर नहीं है, उनका शरीर सिर्फ है। थोड़ी देर के बाद हम इस शरीर को बदबदा में जो जगह तैयार किया, उधर हम मिट्टी में नीचे उतारेंगे। उतारते वक्त आखिरी में हम यही शब्द बोलेंगे कि मैथ्यू, जिस मिट्टी से तू आया, उस मिट्टी में तुझे हम वापस सौंपते हैं। तेरा नाम पुकारने के दिन में तूने किए हुए काम का असर किए हुए काम का असर पाने के लिए वापस लौट आना बोलकर हम मिट्टी उनके ऊपर डालते। प्यारे अजीजों, मुझे और आपको जाना है। एक सवाल, आज अगर मौत आ जाए, क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं, तो आज प्रभु आपको मौका देता है। चुनाव आपका है, मेरी मर्जी या मेरे सृष्टिकर्ता की मर्जी। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हम जितने भी बैठे हैं, जितने भी आवाज सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको मौका दे रहा है। मेरी मर्जी या अपने सृष्टिकर्ता की मर्जी। पाप से छुड़ाने के लिए एक ने कीमत दे दी, मैंने सिर्फ विश्वास करना है, मेरा जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। जीवन में एक नई आशा, एक नई उमंग। ऐसा व्यक्ति फिर कहता है, मौत, हे अधोलोक, तेरी जय कहां रही? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु। हम लोग सब जो प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग एक गीत गाएंगे। गीत के बाद प्रभु